वफादार तलवार मालिक को बचाना चाहती है, पर इस बार नहीं बचा पाएगी। तुम यहाँ से जा सकते हो, पर याद रखो वापस आते समय पुल से मत आना। अगर और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो वहां से मत आना। जैसे मैंने तुम्हें बाहर निकाला है वैसे ही तुम्हें फिर से पकड़कर मार भी सकती हूँ। झांग वेनशियान, हम दोनों यहाँ पर कैदी हैं। तुम्हें जो कहना है कह सकते हो। मैं बस ये दिखाना चाहूंगा। ये क्या है? जल्दी साफ साफ बताओ। तुम्हारे अंदर जरा भी सब्र नहीं है ना? ये तो एक युद्ध कला है। सही कहा। इसके अंदर एक अनोखी सी युद्ध कला है। यह सिर्फ एक मजबूत आक्रामक शक्ति ही नहीं, यह इंसानी शरीर को पूरी तरह ठीक भी कर सकती है। पर तुम ये कला मुझे क्यों सिखाना चाहते हो? तुम इसे खुद ही क्यों नहीं सीखते? इसे कौन सीखना नहीं चाहता, लेकिन मेरा शरीर बहुत बुरी तरह से जख्मी है। मैं इसे नहीं सीख सकता। मैंने उस तमगे को इसीलिए संभाल कर रखा था ताकि अगर मुझे वो जादुई पत्थर ना भी मिले फिर भी याओशी इस कला को सीख कर मुझे ठीक कर सके। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कला सीखने से पहले ही याओशी मर जाएगा। इसलिए तुम्हें सीखने के लिए कह रहा हूं। याओशी, तो आखिर वो मर ही गया। आज जो मेरा हाल ऐसा हुआ है ये सब उसी की वजह से हुआ है। सही कहा। उसी के वार की वजह से तुम्हारे शरीर में ये शीत जहर फैल गया है, लेकिन उसी की वजह से तुम्हें तुम्हारे आसपास के लोगों के असली चेहरे नजर आ पाए। देखो कौन तुम्हारे साथ पाखंड कर रहा था और देखो असल में आज तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। सही कहा ना? बकवास बंद करो। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, पहले तुम इसे सीख लो। जल्दी क्या है? अभी तुम्हारे अंदर कोई कौशल नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई पुराना बल नहीं है जो इस अनोखी युद्ध कला को सीखने से विरोध करे। तुम इसे आसानी से सीख लोगे। अगर तुम जादू सीखते हो तो तुम हर एक चीज वापस पा सकते हो। इसने तो असर करना भी शुरू कर दिया। इसे देखकर लगता है कि ये तलवार अभी अभी सरनी से निकली हुई है। और मुझे जो चाहिए वो बहुत ही आसान है। जब तुम ये कला सीख लोगे तब तुम इस कला की मदद से मेरी बरसों पुरानी बीमारी को ठीक कर सकते हो। शुशानो और शांगशु का मौसम बदलने वाला है। अगर मैं सही समय सही जगह रहना नहीं जानता होता तो अब तक तो मैं मर गया होता। अब जो मैं इस बीमारी के बंधन से मुक्त हो गया हूं
तो उस पत्थर को हासिल करने से मुझे कौन रोकेगा, ये मैं देख पा रहा हूं। होंगर, होंगर, लगा था हम कभी नहीं मिल पाएंगे। लियू गुआंग, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। तुमने वादा किया था ना, तुम भूल गए। हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। यहीं रुको, लांगर को बुलाता हूं। जरा रुको। हाँ? लांगार अभी नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? वो बस एक सपना था। होंगर मुझे लेने आई थी। क्या? मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हताश मत हो। इस अंगूठी को सिर्फ तुम्हारी मां की आदत है, इसलिए तुम इसे काबू नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा हथियार कहां है? इसे तुम अच्छे से काबू कर सकते हो। मैं इसे उस शिंगशा अंगूठी के साथ एक कर देता हूं। इसकी शक्ति भी दुगनी हो जाएगी। वाह! 神魔和妖怪一脚踢开，要怎么登场？还吃牌，时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白。 要怎么拥有最痛快一生所爱，一生期待。 तुम कोशिश करो। बाबा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। बेटे, अगर मैं यहां नहीं रहा तो तुम खुद की रक्षा तो कर पाओगे। सबसे पहले हाथ सीधे रखो। हाय! वार करो। पैर देखो। पहले उसे सीखने से मना करते थे ना, तो अब उसे सुशांत कैसे भेज रहे हो? मैं समझ गया हूं। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकता। अगर उसे युद्ध कला सीखनी है तो मुझे सीखने देना चाहिए। मैं जाओ। सच बताओ, तुम सिर्फ शाओलोंग से मिलने यहां नहीं आई हो ना? सही कहा। यिंगजी का कहना है कि यिंगनान का खून अग्नि को शांत कर सकता है, और उस दिन जियांग की बातें सुनी। उसे यिंगनान के बारे में कुछ पता है, और इन दोनों बातों में जरूर कोई संबंध है। यिंगजी की बातों पर भरोसा करने के लिए एक ठोस कारण भी है। 3 साल पहले जब वो पत्थर अचानक से गायब हुआ था, तब हाउली के लोगों से अनंत अग्नि टकराई थी, और ठीक तभी यिंगनान यिंगची के सामने प्रकट हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये कोई संजोग था। मुझे भी यही चिंता है, इसीलिए मैं शुआनजी में इसका जवाब ढूंढने आई हूँ।
इस रहस्य को जानने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आशा करता हूं वो रहस्य अभियान के विपरीत ना हो। एक रक्षक के तौर पर यिंगची को उस पत्थर को नष्ट करना होगा, पर यिंगनान का उस पत्थर से जरूर कुछ संबंध है। मुझे दोनों की चिंता है कि कहीं वो ना हो जाए जिससे हम इतने सालों से डरते आ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यिंगनान को चोट नहीं आने दूंगी। यिंगजी की भी यही सोच है। यिंगनान दीदी, अब आगे बताओ ना। यिंगनान दीदी, हम दोनों जल्द ही सुशांत जाने वाले हैं। तुम खुश नहीं हो? वो मुझे उसकी बहुत खुशी है। तुमने अपने दिल से सारी नफरत निकाल दी है। मुझे भला खुशी क्यों नहीं होगी? मेरे दिल में अब नफरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब भूल गया। यिंगनान दीदी, बड़े होना बहुत मुश्किल काम है। पहले जब हम दोनों हमारे गांव में थे, तब हम 2 डंडियों में भी कितना खुश थे। लेकिन अब हम सबके पास अपने हथियार हैं। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है ये बहुत मुश्किल है। छोड़ो भी, हम दोनों कितने दिनों बाद मिले हैं और मिलते ही हमने ये बातें शुरू कर दी। तो चलो, अब मुझे अपने हथियार का कमाल दिखाओ। हाँ। हाओ फेंग कैसे आ गया? चलो चलो, जल्दी देख कर आओ। अरे, ये पक्षी तो हाउली की रक्षा करता है ना? जब से शुआन जी ने हाउली को पक्षी दिया है, तब से ये बाहर नहीं निकला है। हिम मंदिर को क्या हुआ होगा? मुझे वापस जाना होगा। तुम आगे जाओ और मैं यहाँ क्या चल रहा है वो देख कर आता हूँ। हाँ। चिंता मत करो, हाओ फेंग शुआन जी का ही एक हिस्सा है। मुखिया उसका ख्याल रखेंगे। यिंगनान, शाओलोंग का ख्याल रखना। चिंता ना करें शाओ चाचा। बाबा, शुशान में जाने के बाद मास्टर की आज्ञा का पालन करना। शुशान को घर ही समझो और अपने गुस्से पर काबू रखो। देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। शाओलोंग, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? प्रणाम मास्टर। तुमने कभी पंछियों का जोड़ा नहीं देखा? चलो अब जाओ जाओ। मास्टर मुझे मार सकते हैं। तुमने कैसे मारा? महोदय, इस दीवार को खोलने में मुझे आपकी मदद चाहिए। पक्षियों को क्या हुआ है मुझे देखना है।